आज हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बारे में बात करने आए हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के बहुत प्रचलित शब्द हैं। जब भी कोई आदमी छत्तीसगढ़ में किसी गांव में जाता है, he goes to any village in छत्तीसगढ़, people asks him कि उस गांव में नाला है कि नहीं, वहाँ पानी मिलेगा कि नहीं। जब कभी उस गांव में कोई आदमी जाता है तो वो पूछता है वहाँ जानवरों का पॉपुलेशन कैसा है। तो एक हमारे यहाँ कहावत है, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, मतलब गांव की चार पहचान है। दिस आइडेंटिटी ऑफ विलेज, whether the village is prosperous or not. छत्तीसगढ़ के चार चिनारी नरवा गरवा घुरवा बारी। There are four identities of Chhattisgarh: rivulet, cattle, then compost pit, and fourth is fresh fruits and vegetable available in kitchen garden of that village. बाद में क्या हुआ कि ये चारों की चारों चीजें जो थी धीरे धीरे खत्म हो गई गांव से। गांव आज जो जैसे गांव को देखा जाता है वो गांव बहुत नेचुरल रिसोर्सेज से मरहूम, जहां बहुत नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटेड हो चुके हैं, ऐसे एक सेंटर के रूप में जाना जाता है जो शहर का एक या तो कॉलोनी है, लेबर कॉलोनी, या कोई बहुत ही पिछड़ा इलाका है जहाँ पर कोई तरह का रूरल नेचुरल रिसोर्स जो है अच्छा बचा नहीं है। वाटर क्राइसिस है, चारों तरफ मवेशी घूम रहे हैं और वहाँ पर एनर्जी और लाइवलीहुड की बड़ी समस्या है। लेकिन गांव कभी ऐसा था क्या? गांव ट्रेडिशनली ऐसा नहीं था। गांव एक बहुत सुंदर, वाइब्रेंट, इनोवेटिव, पीसफुल इलाका था। चाहे वो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ का गाँव हो, चाहे सदर्न छत्तीसगढ़ का गाँव हो। इन गाँव ने यहाँ 6 महीने तक लोग खेती करते थे। 6 महीने के बाद ये किसान जो है, जब खेती पूरी हो जाती थी, यही किसान जो है कारीगर में बदल जाता था। ये लोहार होता था, बढ़ई होता था, मिस्त्री होता था, ये जूता बनाने वाला होता था, ये लोहा बनाने वाला होता था, ये सुनार होता था। तो ये अलग अलग काम ये करते थे। और उसके बाद भी जो बचे हुए 2 महीने गर्मी के होते थे, उस समय में ये कलाकार हो जाता था। ये नए नए गम्मत, नाटक फॉर्म करता था, परफॉर्मेंस करता था और खुश होता था। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उस व्यक्ति का इनोवेशन सामने आता था और एक बहुत ही वाइब्रेंट गांव एक समाज के रूप में डेवलप होता था। इसकी वजह से ही इस गांव ने हमारे पास 300-350 डिग्री में आयरन ओर से आयरन निकालने का प्रोसेस डेवलप किया, जो आज भी साइंटिस्ट लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य है। लगभग 4 से 5 हज़ार मेडिसिन हमारे गांव में बनती है, जिनको अलग अलग फोक हीलर्स यूज़ करते हैं। हमारे गांव में लगभग 100-150 प्रकार के अलग अलग म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, वाद्य हैं, पूरे बैंड्स बने हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस था, ये गांव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। इसको वापस रिस्टोर करने का नाम है नरवा गरवा घुरवा बारी। नरवा गरवा घुरवा बारी जब हमने देखना शुरू किया तो हमने कहा कि जल जंगल ज़मीन की बातें तो हो चुकी है। जल जंगल ज़मीन में जब तक जन जंतु और जीविका को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जल जंगल ज़मीन अपने आप में खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जन जंतु और जीविका में सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास जानवर हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1,28,00,000 जानवर हैं, स्ट्रे कैटल हैं, और उसमें से लगभग 28 लाख स्ट्रे कैटल हैं, जिसमें हर साल 3 लाख कैटल ऐड होता है। तो ये जो है दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ की खासियत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 नाले हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो गंगा का बेसिन, जिसका ऊपरी हिस्सा गंगा का बेसिन है, बीच का हिस्सा महानदी बेसिन है, नीचे का हिस्सा जो है वो गोदावरी बेसिन है। इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, 32 बड़ी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। और जबकि हमारे पास हिमालय की तरह कोई ग्लेशियर नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर लगातार कोई पानी से बहने का पेरेनियल स्रोत नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पर इतने सारे नाले हैं। हमारे यहाँ 32,500 नाले हैं, 2 से 11 किलोमीटर 90 नाले। तो ये जो 80 दिनों का मानसून यहाँ होता है, उस मानसून में जो यहाँ की यूनिक जियोलॉजी है, उससे धरती में पानी जाता है और धीरे धीरे नालों के रूप में बहता हुआ होता है, जिसमें कई तरह की अलग अलग आजीविकाओं का जन्म होता है। तो हम लोगों ने इन नालों को सबसे पहले रिजुविनेट करने का सोचा,
सबसे पहले तय किया कि नालों को किसी भी तरह से छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में बांधा जाएगा और सबसे पहला इसका फोकस होगा इरिगेशन नहीं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, क्योंकि हमारे अंडरग्राउंड वाटर भी एक बहुत बड़ी समस्या की तरह सामने आ रहा है। जब हम नालों को बांधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसको एक जगह में बांध देते हैं और उसके नीचे का जो पूरा स्रोत होता है वो पूरा का पूरा स्रोत ड्राई हो जाता है। जब ये स्रोत ड्राई होता है तो उसकी पूरी इकोलॉजी खत्म हो जाती है। इस इकोलॉजी को बचाने के लिए हम लोगों ने कहा कि छोटे से छोटे स्ट्रक्चर बनाए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगह बनाए जाएं जहाँ फ्रैक्चर जोन हो, जहाँ का पानी नीचे उतरे और नीचे उतर के एक्वीफर को चारों तरफ से भरे और भरने के बाद कुओं में पानी जाए, तालाबों में पानी बना रहे और नाला भी साल भर बहता रहे। इसके बाद छोटे छोटे लूज बोल्डर चेक डैम्स बनाए गए, मनरेगा के तहत ये बनने वाले, लोगों के द्वारा संचालित करने वाले और छोटे छोटे, लेकिन इसमें हमने सैटेलाइट टेक्निक्स यूज़ किया है, इमेजरीज ली हैं और लेके हम अभी 1110 नालों पे हम काम कर रहे हैं। एक बार नीतीश कुमार साहब ने रवीश कुमार साहब ने ट्वीट कर दिया कि एक देखो किसी एक गांव की तस्वीर झुंझुनू की है, वैसी 10 ट्वीट उनको और आ गए कि नहीं, है तो मेरे गांव की तस्वीर है। कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान की ये समस्या हो गई है स्ट्रे कैटल। मध्य प्रदेश अलग प्रयास कर रहा है, उत्तर प्रदेश अलग किस्म का प्रयास कर रहा है, हमने भी एक प्रयास किया। हमने देखा कि हमारी जो गायें हैं उसको हमने कभी दूध के मुख्य स्रोत के रूप में नहीं देखा है, हमने उसे देखा है अपने कंपोस्ट बनाने वाले स्रोत के रूप में। ये क्या खाती हैं, जो हमारे खेतों से बचा हुआ पैरा होता है, फॉडर होता है, जिसको जलाते हैं लोग बाग, उसको ये खाती हैं और खाने के बाद कंपोस्ट देती हैं, जो हमारे खेत के लिए अमृत है और उसके बिना हमारी खेती खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा सॉइल स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये जो चीज़ है इसको हमने ध्यान में रखते हुए हर गांव में 5 एकड़ का एक ज़मीन लिया, वहाँ पर शेड्स बनाए, पानी पीने की जगह बनाई, गांव वालों को कहा कि आप सभी जानवरों को वहाँ इकट्ठा करिए, इकट्ठे करने के बाद वहाँ पानी पिएंगे और गांव वालों को ये कहा कि भाई आप आपका जो पैरा बचा हुआ था दान कर दीजिए, जलाइए मत। गांव वालों ने दान कर दिया। ट्रैक्टर से परिवहन होने के बाद जानवर वहाँ आते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 5 बजे तक रहते हैं। 5 बजे तक जो रहने के बाद उनका जो गोबर बनता है उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट और डिफरेंट काइंड कंपोस्ट में बदलती हैं। बदलने के बाद भी जो बच जाता है उससे कुछ बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। और आज वो जो पूरा का पूरा जो सेंटर हो गया है, आपने देखा होगा कि इस पूरे डिज़ाइन में एक जो नीचे का डिज़ाइन दिख रहा है उसका नाम है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पर ऊर्जा भी जनरेट होती है गोबर गैस से और यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से इनकी लाइट्स, इनका सोलर से इनकी पंप्स चलते हैं और इस इंडस्ट्रियल पार्क में महिलाएं आके जो बचे हुए समय में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, लड़के अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, फेंसिंग वायर, जाली तार, छोटी छोटी चीज़ें जो गांव में काम आती हैं और ये पूरी तरह से बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जानवर यहाँ आ रहा है, बचा हुआ पैरा खा रहा है, उस पैरे से जो गोबर बन रहा है वो उसका कंपोस्ट बन रहा है, बाद में बाकी लोग काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गांव के लिए काम आने वाली चीज़ें बन रही है। इस तरह की चीज़ों के बनने से एक पूरा का पूरा एक डेवलपिंग सेंटर हो चुका है। इसके अभी हमारे पास लगभग हर जिले में 2 से 3 ऐसे मॉडल गौठान हैं जहाँ पूरी तरह से मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके सिवा हम लोगों ने एक 1905 गौठानों को चुना था पिछले वर्ष 1905 पंचायतों में, जो लगभग 19% थे छत्तीसगढ़ की पंचायतों में, जहाँ पर 1130 पंचायतों में गौठान पूरी तरह निर्मित हो चुका है और लगभग 700 पंचायतों में गौठान फंक्शनल हो चुका है। इस वर्ष का टारगेट 3000 पंचायतों का है, तो लगभग हम 50% पे पहुंच जाएंगे। एक गौठान में हमारा खर्च कितना होता है, 12 लाख के आसपास, जिसका अधिकांश हिस्सा हमारे मनरेगा से आता है। तो ये जो है हमारा एक गौठान को रखने का, एक डे केयर इन हाउसिंग करके जानवरों को रखने का, जानवरों के साथ आजीविका का जो हिस्सा छूट गया था गांव में उसको लिंक करने का एक प्रयास है। इस प्रयास के बाद फिर बाकी बचे हुए समय में महिलाओं ने बहुत नई नई चीज़ें इनोवेट की है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं वो गमला है। इस गोबर के गमले की खासियत ये होती है, ये बहुत हल्का भी होता है, आप पौधा लगा दें और डाल दें इसको, तो ये जो पौधा है ये उसको न्यूट्रिशन भी देता है और पॉलीथीन भी आपको नहीं लगता, धीरे धीरे वो उसमें गल जाता है, ज़मीन का हिस्सा हो जाता है। इसी तरह दिए बनाए बनचरौदा गांव की महिलाओं ने इस बार के दिवाली में लगभग 3 लाख के दिए बेचे, दिल्ली तक दिए बिके। तो ये जो सब खरीदी है वो हमारे फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में
और बाकी जगहों में यहाँ तक कि गोबर तो जो फर्टिलाइज़र हमारे किसानों को ही कम पड़ जाता है, ये अपने ही लिए उत्पादन कर रहे हैं। इसके बाद एक घुरवा का जो जो चीज़ है, हर गांव में 2 से 3 गाय रहती है, हर घर में 2 से 3 गाय रहती है जो थोड़ा बहुत दूध देती है। उसको कुछ खिलाने पिलाने के बाद बचा हुआ जो कचरा है, महिलाएं जाती हैं और सवेरे उसको कंपोस्ट पिट में डाल के आती हैं। इन कंपोस्ट पिट की खासियत यह है कि इनमें लिग्निन मटेरियल होता है तो जल्दी सड़ता नहीं है, पर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया कि कुछ कल्चर्स उसमें डाले और उसको ऊपर से बंद कर दिया। कल्चर्स डालने के बाद बंद करने से क्या हुआ कि 1 साल में ही वो पूरी तरह से कंपोस्ट में बदल गए। इस बार इन 2000 पंचायतों में 3 लाख मीट्रिक टन कंपोस्ट उन खेतों में जाके सिक्विस्ट्रेट हुआ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो इन्हीं तरह के गुरुओं से कंपोस्ट ट्रीट करने के बाद गया। इस बार ये ट्रेनिंग हम गांव में गौठान समिति बना के दे रहे हैं। हर गांव में हम लोगों ने 10 युवाओं की गौठान समिति बनाई है। ये गौठान समिति ट्रेनिंग लेती है, गांव को मोबिलाइज करती है और इस तरह से पूरा गौठान चलता है। इन गौठानों के साथ साथ हर घर में जो फार्म यार्ड मैन्योर, जो पीछे में हमारा बैकयार्ड बाड़ी होती है जहाँ पर किचन के लिए ट्रेडिशनली सब्जियाँ लगाई जाती थी, हमने उसको रिवाइव कराया है। लगभग 1,75,000 बाड़ियाँ वापस रिवाइव हुई हैं। 45,000 पुरानी बाड़ियाँ थी। इस तरह से इन बाड़ियों में नए नए किस्म की सब्जियाँ साल भर लग रही हैं और उन सब्जियों से हमारा न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम जो महिलाओं और बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था, बहुत अच्छी तरह से एड्रेस हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो पूरा का पूरा इंटरवेंशन है, हमने 2 चीज़ किया। एक तो बहुत इसको स्मॉल टिकट साइज इंटरवेंशन रखा। 5 एकड़ का आप गौठान बनाइए, साथ में 10 एकड़ यदि आपके पास ज़मीन है तो चारागाह के लिए कर दीजिए ताकि हरा चारा जानवरों को मिलता रहे। दूसरा, ये मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर रखिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें बनानी नहीं है, जो कुछ भी रहेगा मेकशिफ्ट रहेगा, गांव वालों के द्वारा, गांव वालों के लिए, गांव वालों का। ये गौठान है, ये नरवा है, ये बाड़ी है, ये घुरवा है। ये पूरी स्कीम लोकल सपोर्ट से और रूरल अप्रेजल से चलती है। जब गांव में ग्राम सभा के द्वारा ये प्रस्तावित होता है कि हमको इस जगह में बनाना है, तभी हम उस गांव में काम शुरू करते हैं। ये बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन नालों के अंदर पानी जाने से माइक्रो इन्वायरमेंट में जो चेंज होगा, तो हमें उम्मीद करते हैं कि यहाँ का तापमान भी नीचे उतरेगा और यहाँ की इकोलॉजी भी डेवलप्ड होगी। हमने ये तय किया है कि हम इसको 3 साल के अंदर अंदर लगभग 50% गाँव में इसको फंक्शनल कर देंगे और उसके बाकी 2 सालों में बाकी गाँव में वो फंक्शनल हो सकेगा। इसके बहुत सारे इंटरवेंशंस जो हैं, अपने आप जो गांव में जिस तरह के लोग आ रहे हैं उसको लेके हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे कई जगहों में गोबर गैस का काम शुरू हो चुका है, वहाँ पर गोबर गैस से गैस बन रही है। कई जगह में वो गोबर गैस से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कई जगह में गोबर गैस को ले जाके दूसरे घरों में कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ जगहों में मिल्क कलेक्शन सेंटर वहाँ बने, कुछ जगहों में वहाँ ट्रेडिशनल सीड बैंक बने, कुछ जगहों में ये बन चुका है। कुछ जगहों में अलग अलग साबुन और बाकी चीज़ें बनाने की भी रूरल इंडस्ट्री महिलाओं ने अपनी बना ली है, जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ रूरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और सब के सब मिला के उस नए प्रोडक्ट को एक जगह ला के बेचने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस तरह के कुछ फॉरवर्ड लिंकेजेस हम वहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारे मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब देखिए, एक नॉर्दर्न साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है जशपुर, ट्रेडिशनली आदिवासियों का पर बहुत अच्छे कर्मठ लोगों का गांव है, ज़िला है। उन ज़िलों में जब गौठान बने तो गौठान के बनने की वजह से ये जो जानवर जाके दूसरी फसलों को चट करते थे, खासकर दूसरी रबी की फसलों को, जो धान के बाद जो मुख्य फसल है, कुछ लोग ही उसको बाकी लोगों बाद दूसरी फसल को बोते थे, क्योंकि हमारे यहाँ इरीगेशन केवल 28% है। तो वो जो है उन फसलों के ऊपर ये इनका बड़ा आतंक होता था, चाहे गेहूँ हो, चना हो या सरसों हो या बाकी दूसरी फसलें हो, सब्जियां हो। इस बार जो है इन गौठानों के बनने से ऐसी रबी फसलों के हेक्टेयर में एक जिले में 2000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वैसे एक दूसरा जिला है, उस दूसरे जिले में महिलाओं ने बैठ के वर्मी कंपोस्ट बना के गाँव वालों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और भी सरकार के अलग अलग उपक्रमों को जो वर्मी कंपोस्ट बेचा है, उससे एक गौठान की महिलाओं को 8 लाख का वर्मी कंपोस्ट हुआ है। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जहाँ अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और धीरे धीरे ये मोमेंट जो है नीचे तक जा रहा है। इसमें लगातार इनोवेशंस हो रहा है, गांव के लोग ही इनोवेशन कर रहे हैं। और वो जो मिसिंग लिंक जहाँ छूट गया था, चाहे वो पानी का हो,
चाहे जानवर का हो, चाहे उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हो, चाहे उत्पादन करने का हो, चाहे अपने समय में इनोवेशन करने का हो, वो इन सभी जगहों में जाके एक प्रोडक्शन हाउस की तरह डेवलप हो रहा है और ये काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू।